गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र आपका सहभागी राकेश काले फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। वही हमारा एक एलाइट का ट्रेनिंग सेशन लेके, एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग सेशन जिसमें कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सर, इसको इम्प्लीमेंट करके मैंने खुद के लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस किया है, उसका एक्सपीरियंस मैं खुद ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसी लिए हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारे वीडियोस हम लोग अभी तक देख चुके हैं। सर, आज हम एक नए फॉर्मूले के साथ, एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उस फॉर्मूले का नाम है सर फास्ट। ये फास्ट फार्मूला मैंने क्यों सिलेक्ट किया सर? फास्ट फार्मूला इसीलिए सिलेक्ट किया सर कि ये फास्ट फार्मूला हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। क्योंकि क्या है सर, आज की लाइफ बहुत भागदौड़ की हो गई, बहुत फास्ट हो गई है। और इस भागदौड़ की लाइफ में अगर हमें सक्सेस अगर जल्दी नहीं मिलती है सर, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने मुझे ज्वाइन किया, हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया, और मैंने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अगर आपको रिजल्ट नहीं निकाल के दिया या आपको कोई इनकम नहीं आई, तो क्या होगा सर? आपका मोरल जो है डाउन हो जाएगा, आपका जो आप डीमोटिवेट होने लग जाओगे सर। इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे आप इस बिजनेस से कटने लगोगे कि आप चाहेंगे कि सर इसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो सर क्या होता है कि हमें कुछ भी सक्सेसफुल होने के लिए, एक बिजनेस में एक इंटरेस्ट डेवलप होने के लिए हमको जल्द से जल्द उसमें रिजल्ट आना बहुत जरूरी होता है। इसलिए फास्ट का फार्मूला हमारे लाइफ के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है सर। और ये फास्ट का फार्मूला क्या होता है मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। फास्ट का स्पेलिंग होती है सर FAST, फास्ट। फास्ट का जो सबसे पहला वर्ड है सर, हर वर्ड अपने अपने में एक एक अलग मीनिंग रखता है सर। ये मीनिंग्स क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले F का जो मीनिंग होता है सर, F यानी होता है बी फोकस। सर ये फोकस यानी क्या होता है? फोकस यानी होता है सर कंसंट्रेशन, एकाग्र, एक जगह पे लक्ष्य देना। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो हम कुछ भी एक नेटवर्किंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो सर, उसमें अगर आप फोकस नहीं करोगे सर, लक्ष्य एकाग्र नहीं करोगे, या आप जब तक उसके बारे में फुल्ली सोचोगे नहीं, तब तक उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा सर। तो इसीलिए सबसे पहले बी फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस किस किस पे चीजों पे होता है सर? फोकस हमें अपने बिजनेस पे करना है सर। बिजनेस में हमारी क्या है सर? हमारे कस्टमर्स है, कस्टमर्स पे फोकस करना है। बिजनेस से हमें मिलती है सर इनकम, हमारे इनकम पे फोकस करना है। बिजनेस में हमारी होती है सर टीम, हमारी टीम पे फोकस करना है। तो ये सभी पे हमको जब तक फोकस नहीं करेंगे सर, तब तक कि हम इसका रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे सर। तो सबसे पहला जो वर्ड होता है सर F का, उसमें हमको फोकस बहुत जरूरी है। तो बी फोकस होना, एकाग्र होना, केंद्रित होना बहुत जरूरी है सर। ये जो फोकस का जो फॉर्मूला है, इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम बचपन से करते हैं सर। बचपन में आपको पता होगा सर, हम लोग लेंस लेते थे। लेंस यानी वो जो भिंग बोलते हैं मराठी में, उसको वो लेंस लेके हम लोग क्या करते थे सर? सूरज के सामने खड़े रहते थे, नीचे एक पेपर रखते थे, और उस पेपर, उस जो लेंस है, लेंस में से सूरज की कुछ रेज जो है पास करते थे। लेकिन उस सूरज की जो स्कैटर्ड पूरी जो फैली हुई जो रेज है, कॉन्सेंट्रेशन होके पेपर पे एक पॉइंट बनाती थी, और उस पॉइंट पे कुछ देर तक क्या आप जमा के रखिए उसको, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि उस पेपर पे आग लग जाती थी सर। तो ये फोकस का फायदा ये होता है सर कि सूरज तो बहुत पहले से ही वेदर में फैला हुआ है, इन्वायरमेंट में फैला हुआ है सर, लेकिन इस जो रेज है, उसकी जो उसकी हीट है, उसको जब हम कॉन्सेंट्रेट करके एक पेपर पे डालते हैं सर, तो वहां अगर आग लग सकती है। तो आप सोचिए सर, अगर आपने अपने बिजनेस पे फोकस कर लिया, तो आपके बिजनेस में सक्सेस की कितनी आग लग सकती है। तो सक्सेस की आग लगाने के लिए सर आपको बी फोकस होना बहुत जरूरी है सर। दूसरा वर्ड होता है सर ए यानी होता है साउंड ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी क्या होता है सर? ये बहुत जरूरी वर्ड है। ऑथेंटिकेशन यानी होता है सर विश्वसनीयता। जब तक हम लोग सामने वाले को जो बता रहे हैं, उसको उस पर विश्वास नहीं होगा कि ये आदमी जो हमें प्रेजेंट कर रहा है, जो बता रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो डेवलपमेंट प्लान बता रहा है, ये सब एक्चुअल में हो सकता है या होने वाला है या है, तब तक वो आपके सामने वो प्रेजेंटेशन सुनेगा नहीं सर। सॉरी। और प्रेजेंटेशन सुनने के लिए उसमें ऑथेंटिकेशन, विश्वसनीयता होना बहुत जरूरी है सर। और हम जो भी बताते हैं कि हमारे इस रोड पे, हमारे नागपुर से लेकर कोंडाड़ी तक के इतने इतने डेवलपमेंट्स है, ये प्रोजेक्ट्स आने वाले, ये वेयर हाउसेस है, गोडाउन्स है, लॉजिस्टिक पार्क्स है, इसके अगर हम प्रूफ के साथ में नहीं दिखाएंगे, जिस तरह से कि हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन में जो कि हमने बनाया हुआ है, मैंने आपको दिया हुआ प्रेजेंटेशन, अगर इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर वो प्रूफ के साथ हम दिखाते हैं, पेपर कटिंग्स दिखाते हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, सराउंडिंग प्रोजेक्ट्स, कोंडाड़ी में क्या क्या आने वाला, ये सब अगर हम प्रॉपरली शो करते हैं सर, विद प्रूफ के साथ शो करते हैं, तो कस्टमर डेफिनेटली सर आपका प्रेजेंटेशन सुनेगा और वो इंटरेस्ट लेगा कुछ इन्वेस्टमेंट करने में। तो सर बी ऑथेंटिक, साउंड ऑथेंटिक। अब विश्वसनीयता होना बहुत जरूरी है सर, विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास होने के लिए आपके पास हमेशा आप जो कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, उसका प्रूफ आपके पास होना बहुत जरूरी है सर। तीसरा वर्ड होता है सर डोंट सस्पेक्ट। एस से होता है डोंट सस्पेक्ट। सस्पेक्ट यानी क्या होता है सर कि हम लोग, बहुत सारे लोग बिजनेस में आ जाते हैं, हमारे ग्रुप में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे साथ काम चालू कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सर उनके मन में डाउट रहता है, यार मैं अगर ये बिजनेस कर रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ भैया प्लॉट ले लो, प्लॉट में बहुत सारा पैसा आपका बढ़ेगा,
आपको ये आपने आज 3 लाख का प्लॉट लिया, कल 25 लाख का बिकेगा। अगर सर आपको आपके डेवलपमेंट पे, आपको आपके ग्रुप पे, आपको आपके कंपनी पे, आपको आपके बोलने पे अगर विश्वास नहीं है सर, तो आगे वाला आप पे कैसे विश्वास करेगा सर। तो सबसे पहले हमें खुद की कंपनी पे, खुद के ग्रुप पे, खुद के प्रेजेंटेशन पे और हम जो कुछ भी बता रहे हैं सर, उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है सर। विश्वास अगर नहीं रहेगा सर, अगर हम शक करते रहेंगे तो शक के बेस पे कोई भी हमें ज्वाइन नहीं करेगा, कोई भी हमसे प्लॉट नहीं लेगा सर। तो हमें अगर प्लॉट बेचना है तो उसमें हमारा कोई भी शक नहीं होना चाहिए, शक इसमें से निकाल दीजिए सर। तो तीसरा वर्ड जो होता है वो होता है डोंट सस्पेक्ट, एस। तो ये तीसरे वर्ड के साथ में हम आगे बढ़ते हैं सर। जो लास्ट वर्ड होता है फास्ट का वो होता है टी सर, टी यानी होता है सर टेक टारगेट्स। अब ये टारगेट्स क्या होते हैं सर? टारगेट्स यानी हमने अपने माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में कुछ ना कुछ सपने बनाए होते हैं, हमारे बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ टारगेट्स लिए होते हैं, हमारे कुछ गोल्स होते हैं। ये सभी को टारगेट्स को हमें फॉलो करना है सर। कंटिन्यूस उस टारगेट को अचीव करने के लिए दौड़ना है हमें। शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट, इसे बहुत सारे टारगेट्स बना लेना है सर। जैसे मान लीजिए आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको टारगेट होना चाहिए कि इस महीने में आपको कितने हजार का चेक उठाना है। वो 10,000 से लेकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना भी हो सकता है सर, वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड है। तो ये सब पाने के लिए सर आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। आपकी टीम कितनी बड़ी होनी चाहिए, आपकी टीम में कितने मेंबर्स होना चाहिए, आपको कितना चेक्स आना चाहिए, आपको इस ईयर में, इस मंथ में कौन से फॉरेन टूर्स अचीव करना है, कौन सा टारगेट अचीव करना है, ये सब टारगेट्स हमारे डिसाइड होना चाहिए। हमारे इस साल में हमें कौन सी गाड़ी खरीदना है, बच्ची के लिए कौन सा सेलिब्रेशन करना है, ये सब डिसाइड होना चाहिए। कौन से स्कूल में डालना है, ये सब हमारे टारगेट होना चाहिए। और सर ये टारगेट सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो उस टारगेट को अचीव करने के बाद में उसका नेक्स्ट वर्जन जो होता है टारगेट का, उसके ऊपर का और एक टारगेट बनाना चाहिए। क्योंकि अगर सर टारगेट अचीव करने पे हम लोग रुक जाए तो हम लोग वहीं पे खत्म हो जाएंगे सर। क्योंकि आपने एक बात हमेशा सुनी होगी सर, रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान हमेशा कोई काम का नहीं होता है, सड़ जाता है। तो इसी के साथ में ये जो टारगेट होता है सर, टारगेट हमें हमेशा डिसाइड करते रहना चाहिए। जो पुराने जो हमारे जो टारगेट्स हैं उनको चेंजेस करके, उनको अचीव करके हमें नए टारगेट लेते रहना चाहिए हमेशा। इसी के साथ में हमारा ये जो फास्ट का जो फार्मूला होता है सर, आई थिंक ये फार्मूला आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजेबल होगा। इसको इम्प्लीमेंट कीजिए सर, आपके बिजनेस में जरूर आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं इसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, मुझे इससे प्रॉफिट हो रहा है। मैं चाहता हूँ आपके साथ इसे शेयर करूँ और आपको भी हमारे साथ साथ इस जो फार्मूला है इसका फायदा हो। और इसी के साथ ये फास्ट का फार्मूला मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ सर। लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकती है, ये वीडियो आपके लिए कुछ यूजेबल है, आपके बिजनेस में ग्रोथ ला सकती है, तो प्लीज सर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसका सब्सक्राइब करना मत भूलिए सर। जय लाइट।